Ram Ram everyone. So my name is Shivam, and today I'm going to talk about a very interesting topic, which is called statistics. Okay, so statistics को हम हिंदी में बोलते हैं आंकड़े. Okay, so आज हम बात करेंगे ये आंकड़े क्या होते हैं, इन आंकड़े का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, और एक्चुअली जो आप स्टैट्स पढ़ते हो कि सो स्टैट्स इज बेसिकली द काइंड ऑफ अ थिंग जो एक आपकी इट्स अ काइंड ऑफ अ बैकबोन इन अ मशीन लर्निंग. ओके, सो जिसको भी मशीन लर्निंग के अंदर या फिर डेटा साइंस के अंदर अपना करियर बनाना है, या फिर हु वांट्स टू बी अ डेटा साइंटिस्ट इन फ्यूचर एंड करंटली एज अ डेटा साइंस एस्पिरेंट, सो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो जैसा आप डेफिनेशन देख पा रहे हो, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कंडक्टिंग स्टडीज to collect, organize, summarize, analyze, and then draw conclusion from the data. Okay, so conclusion means interpret from the data. तो इसका मतलब क्या है कि statistics इस तरीके, सो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ साइंस, और ये मैथमेटिकल ब्रांच की एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को हम एनालाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं, एंड देन हम डेटा के ऊपर कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करते हैं. ओके, सो मतलब डेटा करने के साथ साथ डेटा को एनालाइज करने के बाद हम कुछ अपनी नॉलेज भी गेन करते हैं, अपनी कुछ कंक्लूजन बताते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर मे बी इन फ्यूचर हम बेस्ड ऑन दिस डेटा किस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं, किस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं. ओके, और अगर आप और डेफिनेशन देखोगे, सो स्टैटिस्टिक्स इज बोथ द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा. सो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो चीज कंफर्म ना हो. ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ठीक है, आप मैथमेटिक्स जरूर लगा रहे हो, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो, बिकॉज यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग विद 100% श्योरिटी. ओके, सो लाइक लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज अनसर्टन. सो स्टैट्स भी जो है वो आपकी अनसर्टन है. Definitely you are able to predict something, you are able to draw some kind of a conclusion, but that conclusion may be 80% accurate, okay, or maybe 90% accurate, but there is 10% chance, वहां पे 10% चांस रहेगा, 20% चांस रहेगा कि गलती हो सकती है, या फिर आपका जो डिसीजन है वो गलत भी हो सकता है. ओके, एंड एट द सेम टाइम वी सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा के अंदर जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन रहती है. ओके, सो वी हैव अ डेटा, सो डेटा इज समथिंग विच इज इन अ फॉर्म ऑफ रॉ टेक्स्ट एंड फिगर. ओके, सो वी हैव डेटा आपके पास जो होती है वो इस तरीके से होती है कि मे बी आप उसको सही तरीके से उसके अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं कर. सो स्टैट्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी होती है जिसकी हेल्प से हम डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन गेन कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को हम बाहर निकाल पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टैटिस्टिक्स. और अगर आप और डेफिनेटली आगे आप इस चीज़ को स्टडी करोगे कि जो स्टैट्स की चीज़ें हैं ये हम यूज़ करते हैं इन अ हेल्थ केयर सेंटर. ओके, सो फॉर मेकिंग सम काइंड ऑफ अ डिसीजन इन हेल्थ केयर सेंटर, इवन ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ आती है आपका जो ये कॉन्सेप्ट है स्टैट्स का. सो दिस कॉन्सेप्ट यूज इन फील्ड ऑफ अ बिजनेस. ओके, सो लाइक जो आपके स्टॉक मार्केट्स होते हैं, ट्रेडिंग होते हैं. सो इन इन फ्यूचर क्लासेस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे स्टैट्स आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है ट्रेड करने में, या फिर स्टॉक्स को देखने के लिए, स्टॉक्स को प्रिडिक्ट करने के लिए. ओके, अब अगर हम बात करें स्टैट्स की, तो ये जो आपकी स्टैट्स है, सो दिस स्टैटिस्टिक्स कैन बी like defined or can be categorized into two categories. So one is called descriptive statistics and another one is called inferential. अब अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि we have some kind of a technique, so we use some kind of techniques to describe our data. Okay, so there are like some techniques to describe our data, and
and that is why this is called a descriptive statistics. So ऐसी techniques हम use करते हैं, and based on those techniques we are trying to describe our data. ओके तो डेटा को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि डेटा को और अच्छे से समझते हैं हम। किन टेक्निक्स से हम समझते हैं? सो वो टेक्निक्स होती हैं आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। ओके सो द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ओके सो सेंट्रल टेंडेंसीज आप किससे चेक करते हो? सो आप सेंट्रल टेंडेंसीज चेक करते हो विद मीन, विद मीडियन, मोड। ओके तो ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम डेटा को डिस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है, हम पता लगाते हैं कि डेटा के अंदर किस तरीके की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है या डेटा हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है। ओके सो दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसीज ऑफ आवर डेटा। उसी तरीके से आप विजुलाइज करके भी, ग्राफ बना के भी डेटा को आप देख सकते हो, आप डेटा को समझ सकते हो। जैसे कि हम हिस्टोग्राम प्लॉट कर दे या फिर बार ग्राफ प्लॉट कर दे। आपने ऐसे कई सारे चार्ट देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनते हुए आपने देखे होंगे। तो सपोज अगर मैं बात करूं, अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वहां पे आप देखोगे कि प्लेयर के स्टैट्स दिखाएंगे कि ईयर बाय ईयर किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इस चार्ट से भी आप समझ जाते हो कि परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। ओके सो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम आल्सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, या फिर हमारे जो प्लेयर की परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से अप डाउन हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल हम केवल इस बार ग्राफ से या फिर हम चार्ट से हम ये देख पाते हैं कि डेटा के अंदर किस तरीके की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, या डेटा हम डेटा को डिस्क्राइब कर पाते हैं, हम चेक कर पाते हैं। ओके अब अगर मैं बात करूं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, कि हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सैंपल डेटा के ऊपर। ओके सो हम कुछ कंक्लूजन या फिर आप बोलो प्रेडिक्शन या फिर डिसीजन बनाते हैं सैंपल डेटा के ऊपर। मीन्स वी ट्राई टू ड्रॉ सम काइंड ऑफ अ कंक्लूजन, प्रेडिक्शन और डिसीजन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन डेटा बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अब देखो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज आपको आपने आपने एग्जिट पोल्स देखे होंगे। ठीक है, सो रिजल्ट एक जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट आने से पहले आप देखते हो कि कुछ एग्जिट पोल्स आते हैं। ठीक है, और वो एग्जिट पोल्स उस एग्जिट पोल्स आपको क्या बताते हैं कि भाई कौन सी पार्टी ज्यादा सीट ग्रैब करने वाली है। ओके तो अब सपोज आई थिंक नेक्स्ट ईयर यूपी के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो अब यूपी की जो टोटल जनसंख्या है, यूपी का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ के आसपास है। अब क्या ये पॉसिबल है किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी जर्नलिस्ट या फिर किसी भी जो सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए पॉसिबल है कि वो 24 करोड़ जनता हर एक बंदे के पास जाके पूछे कि आप किस पार्टी को वोट करने वाले हो, और देन वो इस तरीके का एग्जिट पोल बनाए? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ओके सो एग्जिट पोल्स जो आपके सामने होते हैं वो इसी चीज के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके तो एक्चुअल में वो क्या करते हैं, सो 20 करोड़ आपके टोटल आपकी स्टेट की पॉपुलेशन है। ओके अब वो क्या करेंगे, वो सैंपल्स उठाएंगे। सैंपल्स का मतलब कि आपके इस स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, कई सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे। सो नाउ दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर बिकम अ सैंपल। ओके तो अब वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है कि वो कुछ लोगों से पूछे, कुछ लोगों से वो पूछेंगे कि भाई आप किस पार्टी को वोट करने वाले हो, और उसी के बिहाफ पे वो फिर एग्जिट पोल्स के अंदर अपने रिजल्ट को शो करेंगे कि भाई हाँ ये हमारा एग्जिट पोल्स है और ये पार्टी विन करने वाली है। तो वो क्या करेंगे कि पार्टी वन का जो आपकी पहली पार्टी है, सपोज सपोज बीजेपी, तो पहले उसका वो परसेंटेज निकालेंगे यहाँ से कि उसको कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिलने वाले हैं। उसी तरीके से फिर पार्टी टू का निकाल लेंगे। ओके मे बी समाजवादी पार्टी एसपी, तो उसका परसेंटेज निकाल लेंगे और फिर देखेंगे जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई रहेगा तो उस हिसाब से वहां पे आपको एग्जिट पोल्स दिखाते हैं। ओके तो अब जो आपका यहाँ पे आपने दो टर्म्स और देख पढ़े, जो पॉपुलेशन और सैंपल। सो पॉपुलेशन और सैंपल हमेशा कॉन्टेक्चुअल टर्म होते हैं। ओके सो कोई ऐसा
फिक्स नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम ये डिसाइड करें कि अगर इतने नंबर्स इतने नंबर होंगे हमारे डेटा के अंदर तो वो पॉपुलेशन हो जाएगा, और अगर इतने नंबर होंगे तो वो सैंपल होगा। नहीं, ये कॉन्टेक्चुअल है। अगर मैं स्टेट के केस में बात कर रहा हूँ, अगर मैं स्टेट को पॉपुलेशन मान रहा हूँ, तो मेरे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपके सैंपल हो जा रहे हैं। सपोज मैं डिस्ट्रिक्ट को पॉपुलेशन बना दूं, तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटीज होंगी वो आपके सैंपल्स हो जाएंगे। ओके, सो ये हमेशा कॉन्टेक्चुअल होता है। और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का हमेशा इन्फ्लुएंशियल का क्या मतलब है कि आप सैंपल के ऊपर अपने सारे कैलकुलेशंस करोगे और फिर आप इन्फ्रेंस कर दोगे कि यही सेम चीज होने वाली है पॉपुलेशन के साथ। ओके, बहुत सिंपल सी टेक्निक्स है कि अगर आप किसी वेजिटेबल शॉप पे जाते हो तो दुकानदार आपको ये परमिशन नहीं देता है कि आप उसके हर एक वेजिटेबल को पिल करके या फिर हर एक वेजिटेबल को आप चेक करके देखो कि भाई वो सही है या नहीं है। ठीक है, वो आपको अलाउ करेगा कि यस यू कैन चेक विद 1 or 2 एंड देन यू कैन बाय। ओके, इसी तरीके से सपोज अगर आप सब्जी पका रहे हो या फिर आप आलू तल रहे हो, सो यू व्हाट यू कैन डू, आप किसी एक आलू को पिल करके देख सकते हो कि ये आलू हो गया। अब मतलब टोटल आलू आपके जो पोटैटोस हैं वो पक गए हैं, वो उबल गए हैं या नहीं। ओके, आप हर एक पोटैटोस को पिल करके नहीं देखोगे। ओके, सो दिस इज लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल। अगर आप बहुत बेसिक्स एग्जांपल्स देखो तो आप करते क्या हो, आप सैंपल के ऊपर अपनी चीजों को रन कराते हो, मीन्स अपनी मैथमेटिक्स या आपकी जो भी कैलकुलेशंस हैं। आगे चल के हम इसके ऊपर हम डीप में देखेंगे कि कौन सी मैथमेटिक्स है या कौन से टेस्ट हैं जिससे हमें ये पता लगे कि सैंपल के ऊपर जो हम इन्फ्रेंस बना रहे हैं या सैंपल के ऊपर जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट फिट हो रहा है पॉपुलेशन के ऊपर भी। तो वो हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, जैसे हमारे पास जी टेस्ट है, हमारे पास टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, तो काफी सारे टेस्ट हैं। बट on the whole, like this is the basic idea, this is the basic concept behind the inferential statistics, that uh, uh, we make some conclusion on the sample data, on the sample thing, and then we try to make an inference. From the idea of a sample data we try to make inference for the population data. Okay, so ये आपके स्टैट्स के ये आपके कैटेगरीज हैं। ओके, अब हम सो आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर कोई चीज आपको डाउट होती है, आपको नहीं समझ में आती है, तो प्लीज comment on the comment section and I will try to answer each and every query. इसी के साथ राम राम, एंड वापस से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मे बी इसी के अगले सीरीज में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।